भारत देश का लोकतंत्र है और इस पर बीजेपी द्वारा लगातार छुरा घोंपा जा रहा है कि हम उससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक बद्दा मजाक लगने लगा है। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, महिलाओं का मान, महिलाओं का सम्मान, कहाँ गया महिलाओं का मान? पूरे विश्व में आज हमारी जो बेइज्जती हो रही है वो हमारे प्रधानमंत्री को समझनी चाहिए। बोले महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगा रहे हैं? इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि एक तरफ मणिपुर जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भारी समर्थन के साथ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे। क्या नाम है मैम? परवीन चौधरी। क्या कुछ कहेंगी? एक तरफ मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री एक्शन नहीं ले रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को महिलाओं की तरफ से मैं कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी आपको इस समय सोचना चाहिए। जो संसद में भी आप जो महिलाओं के पक्ष में बोलते हैं, आप उनके विरोध में होते हैं। मणिपुर चल रहा है, आपको देश का प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया है। बहन बेटियां सबकी, अगर उनको अपने घर से निकलने में डर लगता है। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, महिलाओं का मान, महिलाओं का सम्मान, कहाँ गया महिलाओं का मान? मणिपुर की घटना को 2 महीने को आए और आप बाहर के दौरे कर रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए कि देश की महिलाओं के साथ कैसा हो रहा है। अगर देश की महिलाओं के साथ ऐसा होगा तो आपको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग सब लोग आपका विरोध करेंगे। विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है वो हमारे लिए इतनी शर्म की बात है और देश के प्रधानमंत्री चुप है। जब मणिपुर जल रहा था वो अमेरिका में बैठे थे, फिर वो फ्रांस चले गए। उनके पास में टाइम नहीं है भारत देश की स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए 2 शब्द बोलने का। इस विरोध को हम इसलिए प्रकट कर रहे हैं बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री जो है वो बेशरम हो गए हैं, बेशरम हो गए हैं और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उस शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रही है और घरों में दुबकी बैठी है। तब आम आदमी को बाहर आना पड़ रहा है। क्या लग रहा है इससे चुनाव में फर्क पड़ने वाला है? इससे आने वाले सारे चुनावों में फर्क पड़ेगा और फर्क जो है पूरे विश्व में आज हमारी जो बेइज्जती हो रही है वो हमारे प्रधानमंत्री को समझनी चाहिए। वो पूरे विश्व में घूमते हैं, उनसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि आपके देश में महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। तो मोदी जी तो खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कितना बड़ा उदाहरण इस जंतर मंतर पर देखा था जो हमारी पहलवान बहनों के साथ हुआ था। उसके बाद अभी मणिपुर में अत्याचार, और क्या दिखाएंगे? ये इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है और मोदी जी चुप बैठे हैं। दिल्ली में ही है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी उनका घर है, उनके पास 2 शब्द नहीं है। आज संजय सिंह जी ने बोलने की कोशिश करी, उनको राज्यसभा से निकाल दिया। किस किस को निकालेंगे? हमें निकालें, सबको निकालें, कब तक निकालेंगे? पूरा देश। अच्छा, जो बोलेगा उसको अब राज्यसभा से भी निकाल दिया जा रहा है। क्या तानाशाही हो रही है देश में? पूरी तानाशाही हो रही है। बीजेपी पूरी तानाशाही कर रही है देश भर में। मणिपुर ले लो या आम पहलवान ले लो, सारी पहलवान महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है। बीजेपी सरकार इतना अत्याचार कर रही है कि मोदी जी को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। लेकिन कहाँ बेटी बचा रहे? वो बेटी बचा रहे? आपको लगता है बेटी बचा रहे? पहलवान महिलाओं पे सारे दंगे फसाद करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगा रहे हैं मोदी जी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं मोदी जी और देश सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे आप? वो बिल्कुल जाहिर है, देख सकते हैं आप मणिपुर में किस तरीके से जो हमारा हिंदुस्तान है वो बेटियों का देश है। हमारी आज़ादी से लेके कई सारी बेटियों ने जो है अपनी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की भी हम बात करते हैं, इस तरीके का देश है। गंगा जमुना की तहजीब है, वो भी देखो एक नाम औरत का है। जिस देश में औरत ही सुरक्षित नहीं है तो हम और क्या मतलब क्या महसूस कर सकते हैं कि और क्या ही सुरक्षित होगा? मोदी जी जो है बस उनको क्या है, जैसे आपने पिछले दिनों में देखा, अभी एक भी मतलब किसी मणिपुर पे कोई उनका ऐसा बयान, कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। आपने जैसा देखा है संसद में आज संजय सिंह जो हमारे हैं, उन्होंने आवाज उठाई बेटियों के लिए और उन्हें जो है संसद से निकाल के बाहर कर दिया गया। क्या लग रहा है अहंकार जो है मोदी जी के अंदर जो दिख रहा है वो एक दिन चकनाचूर होगा? बिल्कुल होगा। देखो जी, जो बेटी का परिवार है, जिन घर में बेटियां हैं, बहुएं हैं, माँ है, अगर मैं ये मानता हूँ कि वो परिवार जो है मोदी जी को इस बार जो 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें एक सिरे से नकारना चाहते हैं। और आप देखिएगा कि इसका जो है, जो ये मणिपुर की घटना हुई है, जो बेटियों के साथ ये जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो बलात्कार हुआ है, इसके देखना आप, इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा। जो मणिपुर में महाकांड हुआ है, इसको लेकर हम यहाँ पर सारे आम आदमी पार्टी के सदस्य यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ, ये जो आपने कपड़े पहने हैं, ये भारत देश का लोकतंत्र है और इस पर बीजेपी द्वारा लगातार छुरा घोंपा जा रहा है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है 2014 से देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी। सर ने जो कपड़े पहने हैं उस पर खून के छींटे हैं और इस पर साफ लिखा है लोकतंत्र, जस्टिस फॉर मणिपुर। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, वो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इनके कपड़े इस बात को बयां कर रहे हैं कि लोकतंत्र में किस तरीके से खंजर घोंपा जा रहा है। मोदी आखिरकार चुप क्यों है?
प्रधानमंत्री हैं देश के और मणिपुर एक तरफ जल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आखिरकार महिलाओं का सम्मान कब होगा भारत में, क्या कुछ कहेंगे सर मोदी जी की चुप्पी पर? अभी आपने बोला कि महिलाओं का सम्मान कब होगा। हाँ। मेरे ख्याल से 2024 में मोदी जी की रवानगी कर देंगे ना, महिलाओं का सम्मान तब से शुरू होगा। जब से ये आए हैं इनके मुंह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक बद्दा मजाक लगने लगा है, ये एक गाली की तरह लगने लगा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर हरियाणा की 2 बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां यहाँ बैठकर प्रदर्शन कर रही थी, तो उनके खिलाफ FIR नहीं की गई, उनको घसीट के यहाँ से उठाया गया। क्या ये है लोकतंत्र, क्या ये है शासन, क्या ये है प्रशासन? और अभी वो उस बातें अभी ठंडी नहीं हुई है। तो मणिपुर, जलता हुआ मणिपुर, वहां पर 2 बेटियों को नग्न करके सड़कों पर घुमाया गया, खेतों में घुमाया गया, फिर बलात्कार किया गया। और फिर ये घटना 4 मई की है और आज 25 जुलाई है। 4 मई से अब तक कोई घटना का कहीं पर कोई विवरण नहीं है। क्या ये है भारत सरकार, ये है मोदी सरकार? और सैकड़ों FIR दर्ज हैं वहां के मुख्यमंत्री ने और गवर्नर ने। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पर कभी किसी कांड में अगर कोई सिपाही गलती करता है तो सस्पेंड SHO होता है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी तो इस्तीफा देंगे ही देंगे। मोदी जी किस मुंह को लेकर आ रहे हैं, वो अपना मुंह छुपा रहे हैं और हमारे सांसद जी को और सत्र से उठाकर बाहर भेज दिया कि कोई सवाल ही ना करे। ये है इनकी हकीकत। ये बात करने से डरते हैं, चर्चा करने से डरते हैं और चर्चा करने वाले को निलंबित करके बाहर बिठा देते हैं। अब चर्चा किससे करोगे? दीवारों से कीजिएगा या मेरे से कीजिएगा सड़क पर आकर। देखिए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर सर हैं जो भी मणिपुर से निवासी आए हैं, जहाँ आप सभी जानते हैं कि मणिपुर की हालात जो है, चौटाला कुरैशी यहाँ पर मौजूद है जो मणिपुर की महिलाओं को पगड़ी पहनाते नजर आ रहे हैं। और ये तमाम मणिपुर की महिलाएं हैं और ये सब वहीं की निवासी और यहाँ से आई हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, महिलाओं को आप अभी यहाँ सम्मान देते नजर आ रहे हैं? बेटी के सम्मान के लिए आया हूँ मैं। हाँ सर। और इसमें जो है मेरी बेटियों को और मेरी बहनों को मणिपुर में सम्मान मिले और उनके साथ इंसाफ हो। हाँ। इसे आप इंसाफ के लिए कर रहे हैं? जी, क्या जी। लग रहा है सरकार की चुप्पी कब तक रहेगी और कब इंसाफ मिलेगा महिलाओं को? हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इसमें सुनेगी। असल में ये जो बेटी होती है, बेटी हर आंगन का फूल है, बेटी हर आंगन का फूल है, बेटी माँ का फूल है, बेटी हर आंगन का फूल है, बेटी जिस आंगन में जाए, बेटी जिस आंगन में जाए वो आंगन महक जाए, वो आंगन महक जाए। बेटी माँ का फूल है, बेटी हर आंगन का फूल है, बेटी। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी सर? हमें उम्मीद है कि सरकार सुनेगी और इसी के लिए मैं आया हूँ। ये सरकार सुनेगी, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और आज बेटियां मणिपुर से भाग के दिल्ली आ रही हैं। ये आ रही हैं, ये अपने हक के लेने के लिए आ रही हैं और मैं मोदी जी सरकार से सभी से ये आह्वान है कि उनसे अपील करूंगा कि मणिपुर को इंसाफ मिले, मणिपुर को इंसाफ मिले, मणिपुर को इंसाफ मिले, हर बेटी को इंसाफ मिले। तो देखिए ये सुना आपने, लगातार कैंडल मार्च जो है राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में निकाला गया और आज मांग की जा रही है कि कैसे भी करके इंसाफ मिले उन महिलाओं को जो कि मणिपुर से लगातार भाग कर दिल्ली आ रही हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? आखिरकार कब जाकर मणिपुर जलना बंद होगा? क्या इसका प्रभाव कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।